Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain a lesson of class 7th. It is unit 4 section 1. The lesson is about Chef Vikas Khanna. So the name of the chapter is Michelin Star Chef Vikas Khanna. 5 things I wish someone told me before I became a chef. तो विकास खन्ना के बारे में है ये जो लेसन है. विकास खन्ना जो है वो एक शेफ़ था और उसके साथ जो एक इंटरव्यू जो हुआ था, उस इंटरव्यू का कुछ बातें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है. सो लेट अस सी द लेसन. Vikas Khanna is an internationally acclaimed Indian-American chef, filmmaker and author. तो विकास खन्ना जो है वो एक अक्लेम्ड इंडियन अमेरिकन शेफ़ है, बहुत प्रेज्ड, बहुत तारीफ़ किया हुआ एक अमेरिकन शेफ़ है और फिल्म मेकर है और राइटर भी है. एंड ही इज़ ए जेम्स बियर्ड nominee and one of the first Indian chefs to be awarded a Michelin star in the US. He has been featured amongst the 10 most influential chefs in the world by Dutchy, Wiley and Gazette Review. तो ये जो विकास खन्ना जो है, he was the first Indian chef to be awarded with a Michelin star. US में जो शेफ्स या जो होटल्स होते हैं, होटल्स के लिए एक स्टार रेटिंग दिया जाता है. उस स्टार रेटिंग में है ये मिशलिन स्टार मिला था इसकी जो होटल्स है, रेस्टोरेंट है. तो वो अमेरिका में मिला है. वो इंडिया का सबसे पहला एक शेफ़ है जिसको अमेरिका में ये मिशलिन स्टार अवार्ड मिला था. ही इज़ द होस्ट ऑफ मास्टर शेफ इंडिया, Twist of Taste and Mega Kitchens on National Geographic. He is the author of 38 award-winning books. 38 बुक्स इन्होंने लिखा है, तो ज़्यादा लिखा है उसमें. 38 अवार्ड्स मिले जो बुक्स उसने लिखा है, जिसका उसमें से एक का नाम है उत्सव, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कुक बुक. वर्ल्ड्स सबसे ज़्यादा महंगा एक कुक बुक है, कुकिंग के बारे में जो बुक है वो है उत्सव. उसको भी अवार्ड मिला है. एंड ऑल्सो ही इज़ ए क्रिएटर ऑफ डॉक्यूमेंट्री सीरीज लाइक होली किचन्स एंड किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. ये सब उसकी जो डॉक्यूमेंट्रीज है. एंड ही फाउंडेड द म्यूजियम ऑफ किचन आर्ट्स विच इज़ होम टू थाउजेंड्स ऑफ इंडियाज़ यूनिक किचन टूल्स एंड इक्विपमेंट. तो उसने एक ऐसे म्यूज़ियम भी ओपन किया जिसमें जो किचन टूल्स जो है वो रखा हुआ है. किचन टूल्स या किचन के जो इक्विपमेंट्स है, जो मशीनरीज है, वो सारी चीज़ें एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है. वो है म्यूज़ियम ऑफ किचन आर्ट्स एंड इट वाज स्टार्टेड बाय हिम. एंड ऑल्सो इट इज़ लोकेटेड इन मणिपाल नामक जगह पर है ये. एंड हिज रेस्टोरेंट्स किनारा एंड एलोरा, दुबई में जो इनका रेस्टोरेंट्स है उसका नाम है किनारा एंड एलोरा. ये रेटेड एज फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट बाय कॉन्डे नास्ट. सबसे एक फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट है जो दुबई में खुला हुआ, सबसे बहुत फेमस है. एंड हिज इनिशिएटिव फीड इंडिया सर्व्ड मोर देन 65 मिलियन मील्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक. कोविड-19 पैंडमिक के टाइम में 65 मिलियन मील्स सर्व किया. And the last caller, Mars Khanna's dubbed as a film writer, and also he also appeared as a film writer, movie लिखने वाला, director बना and then was eligible for the Oscars race of Best Feature 2020 में. He was even eligible for Oscar award even. So now let us get into the interview now. First question, thank you so much for doing this with us, and our readers would love to get to know you a bit. Can you share with our readers what inspired you to become a restaurateur or chef? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यू करने वाले जो इसने जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो है, आपको क्या इंस्पिरेशन, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि एक शेफ़ मिलने का जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिला. तो उसका आंसर बता रहे हैं, आई वॉज इंस्पायर्ड बाय द कम्युनिटी किचन्स ऑफ सिख टेम्पल्स नॉन एज गुरुद्वारास.
तो उसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? जो सिख टेम्पल है, सिख टेम्पल मतलब गुरुद्वारा जो है, गुरुद्वारा में लंगर हुआ करता है और वो लंगर में जो है खाना बांटा जाता है सबके लिए। तो स्पेशली उसने कहा कि गोल्डन टेम्पल का जो सिस्टम है वो सिस्टम उसको बहुत अच्छा लगा। वो जो है अपने ग्रैंड माँ के साथ कहाँ जाता था? गोल्डन टेम्पल विजिट करता था एंड वहाँ पर उसने देखा कि एवरीवन ब्रिंग्स प्रोड्यूस फ्रॉम देयर फार्म्स और डोनेट्स ग्रेन्स एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। सभी लोग अपने घर से अपने जो प्रोडक्ट्स जो है वो घर से लेके आते हैं, डोनेट करते हैं और ग्रेन्स वगैरह सारी चीज़ें खाना बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें घर से लेके आते हैं और उसके बाद सब लोग मिलकर वहाँ पर खाना बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। एंड ये स्ट्रक इन माई हार्ट, मुझे बहुत मेरे हार्ट में लग गया ये बात जो है, क्योंकि वहाँ सभी लोग एक साथ आके सब लोग अपने घर से सामान ला के एक साथ आके प्रिपेयर करते हैं, खाना बनाते हैं, सर्व करते हैं और ईटिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दिस इज़ व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई विल डेडिकेट माई लाइफ टू दिस प्रोफेशन। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना जो लाइफ है वो लाइफ जो है इस फील्ड में डेडिकेट करूँगा। सो सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा है, डू यू हैव ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड दैट यू फोकस ऑन? कोई पर्टिकुलर फूड है जिसमें आप फोकस करते हैं? व्हाट वाज इट दैट फर्स्ट ड्रू यू टू कुकिंग दैट टाइप ऑफ फूड? उस टाइप का खाना पकाने का आप रीज़न क्या है? कैन यू शेयर ए स्टोरी अबाउट दैट विद अस? उसके बारे में एक स्टोरी आप बता सकते हैं क्या? तो उसका आंसर बता रहे, आई ग्रू अप इन ए वेरी टिपिकल नॉर्थ इंडियन होम इन अमृतसर। तो मैं तो अमृतसर का पैदा हुआ हूँ, अमृतसर में ही रहता था। एंड आई न्यू जस्ट द डिशेस विच वे आर फेमस इन माई होम टाउन। मेरे होम टाउन में जो चीज़ें हैं वो मुझे पता था, मतलब जो खाना बनता है, रोटी बनती है और जो भी बनती है होम टाउन में, नॉर्थ इंडिया में जो खाना बनता है उस खाने के बारे में ही मुझे पता था। लेकिन 16 ईयर्स के बाद जब मैं उडुपी नामक जगह में गया, साउथ इंडिया में है ये, उडुपी नामक जगह में जब मैं गया तो वहाँ पर देखा साउथर्न इंडियन कुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने टेस्ट किया। तो साउथर्न साइड का जो खाना है वो फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पर टेस्ट किया एंड दिस मोमेंट चेंज टू माई एंटायर लाइफ एंड पाथ ऑफ कुकिंग। तो वहाँ से मेरे जो एंटायर लाइफ जो है वो बदल गया एंड एक न्यू टर्न, कुकिंग के फील्ड में एक न्यू टर्न आ गया। तो आई हैड नेवर इमेजिन्ड दीज फ्लेवर कॉम्बिनेशंस एंड टेक्निक्स। मुझे कभी पता ही नहीं था कि साउथ की साइड में एक अलग प्रकार का टेक्निक या अलग प्रकार के टेस्ट होता है एंड ये तभी मुझे पता चला जब मैंने उडुपी से खाना खाया। And I was blown away and it became my foundation for understanding and exploring the diversity of Indian regional kitchens. तो इस वजह से it became my foundation for understanding and exploring. तो ये मुझे शुरुआत वहीं से मिला, क्योंकि ये अलग तरीके के खाने भी होते हैं, ये मुझे वहीं पता चला और वहीं से मैंने खोज करना शुरू किया डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन किचन्स। इंडियंस के अलग अलग किचन, अलग अलग जगह पर किस प्रकार के खाना बनाए जाता है इसके बारे में एक खोज मैंने शुरू किया एंड दैट वाज द डिफरेंट टर्न इन माय लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कैन यू शेयर द फनीएस्ट और मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट हैज़ हैपेंड टू यू सिंस यू बिकेम ए शेफ? व्हाट वाज द लेसन और टेक अवे यू गॉट फ्रॉम दैट स्टोरी? तो क्वेश्चन जो है, इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है अपनी लाइफ में जो ये शेफ बनने के बाद जो इंटरेस्टिंग स्टोरी या कुछ इंसिडेंट ऐसे कुछ हुआ है तो उसके बारे में बताना है। सो आंसर बता रहे, आई रिमेंबर दैट आई स्टार्टेड ए स्मॉल कैटरिंग बिजनेस इन द बैक ऑफ आवर हाउस विथ माई ग्रैंडमा एंड मदर। तो वो कह रहे, तो सबसे पहले मैंने जो कैटरिंग बिजनेस शुरू किया था जो मेरे ग्रैंडमा और मदर के साथ, एंड वी डिड नॉट हैव ए रूफ ओवर द किचन। हमारा जो किचन था वो किचन के ऊपर छत नहीं था। एंड वाइल वी वर होस्टिंग आवर फर्स्ट बिग डिनर, जब डिनर बना रहे थे तो उस टाइम क्या हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग एंड द पावर वाज कट ऑफ। तो बारिश शुरू हो गया एंड बारिश के टाइम फिर क्या हो गया, बिजली बंद हो गया। आई रिमेंबर दिस नाइट सो क्लियरली एज द स्मॉल जनरेटर कुड नॉट कैरी द लोड एंड केप्ट ट्रिपिंग। तो ये मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस टाइम जो जनरेटर था हमारे पास, वो जनरेटर छोटा जनरेटर था और इतना जो लोड जो है वो लोड उठा नहीं पा रहे थे और इस वजह से बार बार वो जनरेटर बंद हो रहा था, ट्रिप हो रहा था।
and that single moment of watching my माँ restart the generator was very important in my life. तो उस टाइम मैंने देखा कि माँ जो है, मम्मी बार बार उसको स्टार्ट करती रही एंड वो जो कोशिश जो है, मम्मी की जो कोशिश है, बार बार ट्रिप होने के बाद भी मम्मी जो कोशिश करती रही, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. Every time I am passing through a dark phase, I know she will find a way to bring the light back. तो जब भी मैं डार्क सिचुएशन से निकलता हूँ या मुसीबतों से निकलता हूँ, तब जो मैं सोचता, मुझे पता है कि मेरी मम्मी मेरे साथ है और मम्मी मुझे आगे लेके चलेंगे. मतलब अंधकार में है तो अंधकार से रोशनी की तरफ मुझे लेके चलेंगे मेरी मम्मी. तो ये मम्मी से मुझे सीखने के लिए बहुत मिला कि अगर डिफ़िकल्टीज़ आते हैं तो वहाँ कभी झुकना नहीं है, कभी परेशान नहीं होना और कभी गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल अस ए स्टोरी अबाउट द हार्ड टाइम्स दैट यू फेस्ड व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड योर जर्नी. हाउ डिड यू ओवरकम दिस ऑब्स्टेकल. तो सबसे बड़ा हार्ड टाइम, बुरी सिचुएशन कब थी और क्या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में फेस करने को पड़ा और वो प्रॉब्लम्स को आपने कैसे फेस किया. सो इट इज थ्रेड एज Oprah says, a better choice of work is lesson in failure. And I know that coming to the US without a plan or a job was a tough decision. तो मुझे जो है प्रॉपर लेसन, नॉलेज नहीं था, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था. बिना कोई नॉलेज, बिना कोई काम यूएस में आना ये एक बहुत टफ डिसीजन है और एक बेवकूफ़ी है. एंड जस्ट द इनिशियल जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस इन कल्चर वाज हार्ड. एंड मुझे वहाँ आने के बाद एक प्रकार से जो कल्चर, इंडियन कल्चर और यूएस कल्चर दोनों एंटायरली डिफरेंट है. एंड ये दोनों कल्चर में मुझे एडजस्ट होना वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था मेरे लिए. एंड लर्निंग दैट आई एम ऑन माई ओन was a tough moment. And luckily having my younger sister who believed in my career more than me helped a lot. I look back and look at the lowest moments and the biggest learnings. तो वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. मुझे ये प्रॉब्लम तो ये थी कि वहाँ का जो कस्टम है, कस्टम से एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था. आज दूसरी बात जो है, मैं अपने आप अकेला हूँ, एक दूसरी बात है, किसी के सहारा नहीं है. माई सिस्टर ऑफ कोर्स जस्ट केप्ट ऑन हेल्पिंग मी ए लॉट बिकॉज शी बिलीव्ड दैट आई कैन डू वेल. मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, वो मेरी सिस्टर को बहुत अच्छी तरीके से आता था, मालूम था, याद था. एंड सो इसीलिए वो मुझे एनकरेज करती रही. एंड जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ एंड आई लुक एट द लोवेस्ट मोमेंट्स एंड द बिगेस्ट जर्नी, तो मोमेंट्स तो बहुत ख़राब निकला, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है. मेरी जो लाइफ है वो लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर एक्सपीरियंस व्हाट इज़ द की टू क्रिएटिंग ए डिश दैट कस्टमर्स आर क्रेजी अबाउट. ऐसे एक चीज़ कैसे बनाए जिसमें कस्टमर्स क्रेजी हो जाए, पागल हो जाए, आपके जो स्पेशल डिश में लोग पागल हो जाए. तो ऐसा सिचुएशन, ऐसे एक्सपीरियंस क्या था. आई थिंक द बेसिक कीज टू ग्रेट कुकिंग आर पैशन. तो कुकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है. एक तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की तरफ पैशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए एंड पेशेंस होना चाहिए. पेशेंस मतलब आपको सब कुछ सहने की जो क्षमता होनी चाहिए. एंड देन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, चीज़ों को ध्यान से समझना एंड एक्सिक्यूट करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. एंड वी हैव टू क्वालिफाई पैशन टू डिसिप्लिन. पैशन और डिसिप्लिन दोनों होना है. एंड ए ग्रेट डिश should represent generations of continuity and memories and yet should be able to bridge the gap of generations. तो अच्छा जो डिश जो होता है वो डिश ऐसे डिश होना चाहिए जो जनरेशन टू जनरेशन पसंद करें, और एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन आ गया तो उस जनरेशन के हिसाब से आपको चेंज करना है, और न्यू जनरेशन में जो हो रहा है, जो मांग रहे उसी हिसाब से आपको आपकी जो कुकिंग स्टाइल है वो चेंज करना है. उससे ही जो गैप है वो गैप नॉर्मल हो जाएगा. इट शुड बी फिलोसॉफिकल बट मूविंग फॉरवर्ड एंड होल्डिंग ऑन टू द रूट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू. तो फिलोसॉफिकल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड सो बट स्टिल यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू होल्ड द रूट्स. जो रूट्स है आपका जो है उसको बनाए रखना है एंड सक्सेस तभी होगा. सक्सेस मीन्स नथिंग इफ़ इट डज नॉट इंक्लूड द एंसेस्ट्रल हेरिटेज. एंसेस्ट्रल प्राचीन जो पूर्वजों का जो ब्लेसिंग के साथ और पूर्वजों के जो सहयोग इसमें रहता ही है.
सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनली व्हाट इज़ द परफेक्ट मील फॉर यू, आपके लिए परफेक्ट मील कौन सा है? तो उसने कहा है जो आंसर है खिचड़ी, उसके लिए सबसे फेवरेट फूड जो था वो था खिचड़ी। तो खिचड़ी के बारे में आपको पता ही होगा, इट इज़ सिमिलर टू रिसोटो और पोरिज एंड यू कैन से इट, बट इट कांट बी डिफाइंड एज सच, जिसमें और सब्जियां सब मिलाए जाते हैं, एंड इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंटिल्स, राइस, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, पापड़म मीन्स पापड़ होते हैं, एंड देन पिकल्ड ऑनियंस, एंड देन लॉट्स ऑफ comfort, healing, power and love. So it is said that this खिचड़ी जो है ऐसी चीज़ होती है जिसमें ताकत है, आपको कंफर्ट दिलाने का ताकत था। अब इसमें सारी वेजिटेबल्स और सारी चीज़ें उसमें शामिल है, इस वजह से एक हेल्दी फूड है उसने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज योर इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिंग कम फ्रॉम, आपको ये क्रिएशन या क्रिएटिंग के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? एंड इज देयर समथिंग दैट यू टर्न टू फॉर ए डेली क्रिएटिविटी बूस्ट, तो डेली आपको जो क्रिएटिविटी लाने के लिए आप क्या बूस्टअप करते हैं, कैसे बूस्टअप करते हैं? एंड आई हैव स्पेंट ईयर्स ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया एंड एशिया, तो कह रहे ऑल ओवर इंडिया और एशिया में मैं ट्रैवलिंग करता रहा। आई कीप ए वेरी टाइट जर्नल अबाउट थ्रू आउट द ट्रिप्स ऑन व्हाट आई ऑब्जर्व फॉर फूड, तो मैं जो जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर जो भी चीज़ें दिखते हैं, जो भी चीज़ें बनाते हैं, जो भी चीज़ें बनाया जाता है, उसके सारे एक रिकॉर्ड बना कर रखते हैं, जर्नल बना कर रखते हैं। और आई ऑब्जर्व फॉर फूड टेक्निक्स, रिचुअल्स एंड इंग्रेडिएंट्स, सब चीज़ें मैं वहाँ पर ध्यान रखता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं नोट करता रहता हूँ, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है। बाद में आगे दूसरा कहीं भी खाना, ये डिश बनाना होता है, उस टाइम ये जो जर्नल्स जो मैंने बनाए, उस जर्नल की मदद से मैं आगे काम कर सकता हूँ। आई थिंक इट बिकम्स एज पर द प्रोजेक्ट्स एंड द थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू वर्किंग ऑन एनी न्यू और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स नाउ, कोई न्यू प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं क्या अभी? एंड व्हाट इम्पैक्ट डू यू थिंक दिस विल हैव, तो इसमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो आंसर बोल रहे हैं, सो वी हैव एन अमेजिंग बुक सेक्रेट फूड्स ऑफ इंडिया विच इज़ विथ अक्षया, इंडियाज फर्स्ट एवर प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग्स द मेटावर्स, NFTs एंड डिजिटल ट्विन टुगेदर, सब चीज़ें एक साथ लाने वाला एक नया प्रोजेक्ट, नया बुक सेक्रेट बुक्स ऑफ इंडिया उसने जो स्टार्ट किया। एंड देन इट फोकसेस ऑन द फूड सर्व्ड इन टेम्पल्स, मतलब सारी चीज़ इसमें एक खासियत ये है कि इसमें जो टेम्पल्स में जो खाना बांटा जाता है, सिनागोग्स मतलब जहाँ पर प्रेयर होता है वो एरिया है, और मदर तेरेसास किचन्स, मॉस्क, गुरुद्वारा which are from their holy kitchens, तो इट फोकस ऑन द फूड सर्व्ड इन, तो ये सारी जगहों पर जो फूड सर्व किया जाता है उसके बारे में है ये जो सेक्रेट फूड्स ऑफ इंडिया जो बुक है। एंड सो इट टेल्स अबाउट all these places food, and I am also working on a different book about dogs and being different. I am also working on a children's book about डॉग्स एंड बीइंग डिफरेंट, तो चिल्ड्रंस बुक के बारे में जिसमें डॉग्स एंड बीइंग डिफरेंट, तो उसके बारे में एक बुक भी लिख रहा हूँ। एंड वी आर वर्किंग टू बिगिन आवर वन ऑफ ए काइंड रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क में एक नया रेस्टोरेंट शुरू करने जा रहे हैं, एंड जो फोकस करेंगे टोटली न्यू डिशेस फ्रॉम एशिया का न्यू डिशेस से एक नया रेस्टोरेंट हम न्यूयॉर्क में खोलने जा रहे हैं। एंड वी हैव ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बेयरफुट एम्ब्रेस, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी है जिसका नाम है बेयरफुट एम्ब्रेस, हेडिंग टू द अकेडमी रेस विच फोकसेस ऑन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन इंडिया। तो बेयरफुट एम्ब्रेस का जो मतलब है वो एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन इंडिया, इंडियन गर्ल्स की जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को फोकस करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये जो बेयरफुट एम्ब्रेस जो है। और इसमें दो चीज़ों पे फोकस कर रहा है, वो एक एजुकेशन ऑफ गर्ल्स को पढ़ाई लिखे बनाना, और दूसरा विडोज़ को एम्पावर करना, सशक्तिकरण ऑफ किसका, जो विडोज़ विधवाओं को सख्त बनाना। These were the two motifs of this documentary film named Barefoot Empress. So next question, what advice would you give to other chefs or restaurateurs to thrive and avoid burnout? तो दूसरे जो शेफ्स हैं उस शेफ्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनकी जो बर्नआउट जो है, बर्नआउट को ख़त्म करने के लिए, बर्नआउट मीन्स अंडरस्टैंड तनाव, जो तकलीफ, जो तनाव जो होते हैं, टायर्डनेस जो होते हैं, उसको दूर करने के लिए दूसरे जो शेफ्स को आप क्या एडवाइस देंगे? तो उसने कहा बर्नआउट इज़ ए पार्ट ऑफ द गेम, इट इज़ इनएविटेबल
जो बर्नआउट है मतलब जो तनाव जो होना है वो तनाव तो होता ही, इस प्रोफेशन में तनाव होता है, जो टायर्डनेस होता है, थकावट परेशानी होती है, ये अवॉइड नहीं कर सकते। एंड लॉट्स ऑफ पीपल मेनी आवर्स, ये गेम ऑफ फायर एंड नाइफ्स, मतलब बहुत सारे घंटे ये जो लोग हैं वो लोग ये फायर और चाकुओं से खेलते रहते हैं, मतलब कुकिंग का। बट I advise not to let the path that serves people burn the joy of connecting people together through your restaurant and dishes. लेकिन मैं एडवाइस यही करूँगा कि जो आप जो बर्नआउट हो रहे हैं, ठीक है, आपको परेशानी हो रही है, आपको तनाव हो रहा है, लेकिन उस तनाव से जो रिलेशन बना रहा है अपने और आपके जो कस्टमर्स, रेस्टोरेंट और उसके जो कस्टमर्स, उसके बीच में जो रिलेशन बना रहते हैं वो रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहिए। आप चाहे भले ही आपको कितनी भी परेशानी झेलना पड़ जाए, तब भी आपको हार नहीं मानना है। और आपके जो विश्वास जो है, लोगों का जो विश्वास है आपके रेस्टोरेंट पे, आपके जो शेफ पे जो विश्वास जो है, वो विश्वास को कभी भंग नहीं करना है, तोड़ना नहीं है। एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट पार्ट दैट गॉट अस इनटू द इंडस्ट्री एज ए न्यू लव। एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट पार्ट मीन्स द लव विच इज़ ब्रॉट बाई द पीपल। तो आप एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें लोग अफेक्ट हो जाते हैं, लोग एक बार पसंद आ गया तो बार बार आते रहेंगे। तो वो जो रिश्ता है वो रिश्ता को बनाए रखना, वो जो प्यार है उसको बनाए रखना, उसको कभी भंग नहीं करने देना, मतलब उसको नष्ट नहीं करना। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर। और वो जो है क्वेश्चन का मतलब जो लेसन है, लेसन का हेडिंग में जो लिखा है दैट इज़ द मेन क्वेश्चन, दैट इज़ What are your 5 things I wish someone told me when I first started as a chef? ऐसे 5 चीज़ें जो मुझे पता होना चाहिए था, एक शेफ बनने के पहले ही मुझे पता चलना चाहिए था, ये जो बातें, ऐसी ये कौन सी बात है जिसके बारे में वो बताना चाहते हैं। तो उसमें जो 5 बातें जो है वो वहाँ पर लिखी हुई है। फर्स्ट थिंग जो है, बी पेशेंट विथ सक्सेस। जो सक्सेस है, आपको जो आपकी जो जॉब है उस जॉब में जो सक्सेस है वो सक्सेस के साथ पेशेंट रहना चाहिए। एंड यू हैव टू बी टॉलरेंट एंड यू हैव टू मीन्स व्हाट यू कॉल सहनशीलता, सहनशीलता आपको होनी चाहिए। एंड आपको क्षमा मतलब यू नो ही सेज दैट नोबडी टोल्ड हिम दैट यू रिक्वायर ए लॉट ऑफ पेशेंस एंड लर्निंग। इतनी सारी पेशेंस और लर्निंग आपको होना चाहिए, ये बात किसी ने मुझे बताया नहीं, पहली बात। दूसरी बात जो है, रीड द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दूसरा एडवाइस भी यही है बाकी सबके लिए कि ये जो अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले आपको जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, कॉन्ट्रैक्ट्स आपको प्रॉपर तरीके से रीड करना चाहिए। तीसरी बात, न्यूयॉर्क इज़ ए टफ सिटी। तो ये चीज़ भी उसको पता नहीं था, न्यूयॉर्क जो है वो एक टफ सिटी है, मतलब एक डिफ़िकल्ट सिटी है। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि ये जो सिटी है वो सिटी रियली अमेजिंग सिटी है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए डिफरेंट पर्सन टू एडजस्ट देयर। एंड बट ये सारी चीज़ उसने तो एडजस्ट कर लिया, वो बात अलग है, लेकिन उसका कहना ये है कि मुझे किसी ने पहले बताया था नहीं। सेकेंड, नेक्स्ट वन इज़ स्पेंड विथ टाइम विथ योर पेरेंट्स। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, पेरेंट्स के साथ टाइम कंज्यूम करना, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना, चाहे कितने भी काम हो। माई वर्क एंड द प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, मेरा काम जो है और प्रेशर जो है ज़्यादा होता ही है, बट स्टिल डोंट फॉरगेट दैट माई पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड टू। पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड एंड पेरेंट्स को भी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है और इसीलिए पेरेंट्स के साथ भी रहना ज़रूरी है। एंड सो ही सेज यू हैव टू स्पेंड योर टाइम विथ योर पेरेंट्स ऑल्सो। ये मुझे किसी ने बताया नहीं था। नेक्स्ट जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइंड हैप्पीनेस। ये मुझे किसी ने बताया नहीं था कि आई विल बी सो कंज्यूम्ड बाई माई किचन्स एंड मैनेजमेंट वर्क दैट आई विल फॉरगेट टू बी हैप्पी। ये किसी ने मुझे बताया नहीं है कि मैं हमेशा बिज़ी हो जाऊँगा, इतना बिज़ी हो जाऊँगा कि मुझे खुश होने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उसका कहना क्या है, आपको खुश होने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मौका निकालना पड़ेगा। एंड सो ही इज़ टेलिंग दैट यू मे हैव स्ट्रेस, यू मे हैव प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बीच में भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम निकालना है जिसमें आप अपने आप में सेटिस्फाइड हो, अपने आप में हैप्पी हो जाए। एंड आपको अपने आप को खुश रखना है एटलीस्ट फॉर सम टाइम।
तो वो भी एक बहुत ज़रूरी बात है। So now next question, what is one dish people have to try if they visit your establishment? तो आपके जो एस्टैब्लिशमेंट, आपकी जो होटल्स रेस्टोरेंट्स जो है उसमें लोग जब विजिट करेंगे तो कौन सी चीज़ ऐसा है जो लोगों को ट्राई करनी चाहिए? तो वो कह रहे हैं इन किनारा बाई विकास खन्ना वी हैव ड्राइड लेमन मैरिनेटेड ग्रिल्ड श्रिम्प विथ फ्रेंच रेडिश सलाद। तो वो कह रहे हैं जो किनारा है, जो दुबई में जो इनका रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आप आज जाएंगे तो वहाँ पर आपको ग्रिल्ड श्रिम्प विथ फ्रेंच रेडिश मूली का सलाद एंड इट्स लाइक वर्क ऑफ आर्ट एंड द फ्लेवर्स आर ग्रेट। तो ये ट्राई करना चाहिए, जो फ्रेंच रेडिश सलाद जो वहाँ मिलता है उसको आप ट्राई करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर पर्सन ऑफ एनॉर्मस इन्फ्लुएंस if you could inspire a movement that would bring the people most amount of good to the most amount of people, what would that be? You never know what your idea can trigger. तो अगर आप कुछ इंस्पायर करना चाहते हैं, if you want to inspire others and you want to bring the most amount of good to the most amount of people, सबसे ज़्यादा लोगों तक सबसे बढ़िया काम पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? एंड ये कभी पता नहीं है, यू नेवर नो व्हाट योर आइडिया कैन ट्रिगर। आपको कभी पता नहीं है कि आपका जो आइडिया कब एक्टिवेट हो सकता है, कब सेट ऑफ हो सकता है, ये आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे क्या कुछ प्लान्स है आपके पास? तो उसका आंसर है सिंस 2011 आई हैव बीन वर्किंग टायरलेसली फॉर 3 मिशंस। उसने कहा मेरा 3 मिशंस है, 2011 से मैं इस मिशंस के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे 3 एम्स है। फर्स्ट थिंग जो है एम्पावरमेंट ऑफ विडोज़ को सख्त बनाना, एंड सेकंड विडोज़ आई ऑलरेडी बोल दिया जो है विधवा लोगों को सख्त बनाना है। गर्ल्स एजुकेशन एंड माल न्यूट्रिशन, गर्ल्स को एजुकेट कराना। और तीसरी बात है माल न्यूट्रिशन मीन्स यू नो दैट इज़ न्यूट्रिशंस की कमी, मतलब लोगों को, मतलब बच्चों को प्रॉपर फूड ना मिलने की वजह से डेथ हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पाते, तो दैट इज़ माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। तो ये तीनों काम के लिए वो 2011 से ही कोशिश करते आ रहे हैं। एंड दीज आर द कॉजेस वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये तीनों चीज़ें हैं जो मुझे बहुत करनी है। एंड आई विश आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन दम यूजिंग ऑल माई क्रिएटिव माइंड एंड इन्फ्लुएंस। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा मेरे दिमाग और इन्फ्लुएंस सब लगा के मैं कोशिश कर रहा हूँ ये तीनों चीज़ पॉसिबली पूरी हो जाए। एंड वी रिसेंटली वेंट टू US कांग्रेस टू पास ए ग्लोबल बिल। तो मैं अभी US कांग्रेस में एक बार विज़िट कर लिया। और विज़िट करने का मकसद क्या था कि एम्पावरमेंट ऑफ विडोज़ को एम्पावर करने के लिए एक बिल बनाया जाए, एक रूल, पूरे ग्लोबल बिल बनाया जाए, तो पूरी दुनिया में वो बिल लागू हो जाए, जिससे जो विडोज़ एम्पावर हो जाए। आज माई फिल्म सपोर्ट, मेरे जो फिल्म्स जो मैंने बनाए वो सारे फिल्म्स जो है गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर है, एंड ताकि गर्ल्स को एनकरेजमेंट मिले और गर्ल्स को प्रॉपर तरीके से एजुकेट किया जाए। एंड माई बुक्स सपोर्ट ए लॉट ऑफ फीडिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। हाँ, मेरे जो बुक्स जो मैंने लिखा वो सारी बुक्स जो है बहुत सारे ऐसे बातों के बारे में चर्चा करते हैं जो इंडिया में ज़रूरत है। इंडिया में जो ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाए जिससे इंडिया का प्रोग्रेस हो जाए, और सबका प्रोग्रेस हो जाए, सबका भला हो जाए। ऐसे जो बुक्स मैं लिखता हूँ, ऐसे फिल्म्स मैं डायरेक्ट करता हूँ। And so finally this was very meaningful. Thank you so much and we wish you only continued success. तो उसको इंटरव्यू करने के बाद उसको थैंक यू बोल दिया and then wished him success. This is an interview with Martita Mesti ने ये इंटरव्यू लिया था, उसका कुछ पार्ट्स यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग and hope you understood the lesson, and in case if you have got any doubt you may feel free to comment here. Okay, thank you so much for listening so patiently. Okay, thank you.